हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दीपक नेटवर्क के फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। इसके लिए हम एनालिटिक्स का यूज करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो और भी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे की प्रोडक्ट्स के। ये हैं दीपक नेटवर्क के, जहाँ पे ये पेट्रोकेमिकल्स के, पर्सनल केयर, एग्रोकेमिकल्स, फूड प्रिजर्वेटिव जैसे प्रोडक्ट्स बनाता है। हम बात करेंगे मेजर क्लाइंट्स की। मेजर क्लाइंट्स में आप देख सकते हैं रिलायंस, यूनिलीवर, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी और इंडियन ऑयल, आरती इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, आदित्य बिरला और भी बहुत सारे हैं। तो हम देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा वीडियो के आखिर में। उससे पहले ये चीज समझ लें, लॉन्ग टर्म में बनता है पैसा। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी शेयर को 10 साल के लिए खरीदने तैयार नहीं हैं तो 10 मिनट के लिए उसके मालिक होने के बारे में भी ना सोचें। ऊपर आई बटन को क्लिक कर लें और भी कंपनी के फंडामेंटल्स आपको मिल जाएंगे। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखेंगे इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ, सेल्स प्रॉफिट एंड मार्जिन, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, कैश फ्लो रेशियोज और रिटर्न्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की, और सेल्स में पहले देखेंगे एग्जांपल, पहले समझेंगे। याद रखें कि सेल्स हमेशा ऊपर होना चाहिए या और एक्सपेंसेस के मुकाबले में। तो ये रहा एक्सपेंसेस। यहाँ देख सकते हैं आप, एक्सपेंसेस ऊपर है और सेल्स नीचे है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्या इस तरीके से है या नहीं दीपक नेटवर्क का, हम चेक करेंगे। तो ये कंपनी की सेल्स रही है और ये पहला चेक था हमारा। और यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक्सपेंसेस है और दोनों के बीच में हमें गैप नजर आते हुए 2019 के बाद से दिख रही है। तो यानी 2015 से 2019 तक कंपनी कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना रही थी। जितनी ज्यादा गैप होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी 2019 से कंपनी के साथ पास यानी प्रॉफिट ज्यादा बनने लगा है। दूसरा चेक हमारा ये होगा कि कंपनी का सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अगर हम देख सकते हैं तो कंपनी का सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ स्लो नजर आ रही है। तो ये ग्रोथ कैसी है, हर साल कितना नीचे से ऊपर कितने परसेंट पे गया है, ये हम समझते हैं सेल्स ग्रोथ के थ्रू। अगर पिछले साल से इस साल में ज्यादा है तो हमारा पॉजिटिव नंबर रहेगा, और पिछले साल से इस साल की सेल्स ग्रोथ है तो नेगेटिव नंबर हमें रहेगा। तो 10 साल का सेल्स ग्रोथ हम चेक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि 10 सालों में आपको सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर नजर आ रहा है। अगर हमारे टारगेट लाइन के हिसाब से अगर चेक करते हैं तो 10% की हमारी टारगेट है। तो इस हिसाब से आपको सिर्फ 3 मरतबा ऐसा दिख रहा है कि जो नीचे सेल्स ग्रोथ के लिए टारगेट को अचीव नहीं किया है। जब एवरेज सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो हम लोगों को यानी 5 साल का या 7 सालों का अगर एवरेज देखते हैं तो 10% से ऊपर नजर आ रहा है। आगे हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक फाइनेंशियल रेशियो है जिसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं और कंपनी की एफिशिएंसी भी। इससे हमें पता कर सकते हैं कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बन रही है, और साथ ही साथ इसे पता चलता है कि कॉम्पिटिटर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हो और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बन रहा है। तो ये भी एनालिसिस आप कंपैरिजन के थ्रू चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन को क्लिक कर लें और कॉम्पिटिटर्स की वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की हम ईयरली यहाँ पे बात करेंगे दीपक नेटवर्क की। तो ये रहा दीपक नेटवर्क का ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और हमारा टारगेट है 15% से। अगर 15% के हिसाब से हम देखेंगे तो 2018 के बाद ही हमें टारगेट के अबव परफॉर्मेंस होते हुए नजर आ रहा है। उसके नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी 12 से नीचे है। अगर एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ की बात करते हैं तो 15% के अबव ही नजर आ रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट कर दें।
वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस एक इनकम स्टेटमेंट होती है, एक कंपनी का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के इनकम और कंपनी का खर्च दोनों बताया जाता है और इससे पता चलता है कि कंपनी मुनाफा में है या कंपनी घाटे में है। तो ये हम देखेंगे 10 सालों का डेटा लेते हुए। हमारे पास, माफ करिए, यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 साल का हमारा डेटा पास यहाँ पे नहीं है। तो 2015 से हम अगर देखेंगे, कंपनी की सेल्स लगातार ग्रोथ नजर आ रही है और ये रहा कंपनी के खर्च, और खर्च जाने के बाद ये रहा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये रहा फाइनली नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल उसकी ग्रोथ नजर आ रही है, ये पहला चेक होना चाहिए। और दूसरा, ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे इस्तेमाल करने वाली है। तो कंपनी नेट प्रॉफिट को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है, रिसर्च में लगा सकती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। दूसरा, कंपनी शेयर होल्डर्स को दे सकती है। और तीसरा, अगर डेट है तो डेट को रिड्यूस कर सकती है। चौथा, अगर देख सकते हैं तो कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ा सकती है या फिर कोई और कंपनी इसको एक्वायर कर सकती है। तो ये हम देखेंगे कि रिजर्व्स या बोरोइंग्स के थ्रू क्या कंपनी बढ़ाई है या घटाई है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चेक होना चाहिए कि डेट अगर है तो रिड्यूस हो रहा है या नहीं। तो अगर हम देखेंगे, पहले रिजर्व्स की बात करते हैं, तो रिजर्व्स में कंपनी लगातार अपना रिजर्व्स को बढ़ाया है 2018 से। अगर डेट के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा था और 2021 से आपको कम होते नजर आ रहा है। 21 और 22 में कंपनी ने डेट को ना के बराबर यानी कर दिया है। तो अगर इस हिसाब से हम परसेंटेज वाइज के थ्रू चेक कर सकते हैं तो हम देखेंगे कंपनी के पास 63% यानी डेट था 2015 में, और 2022 उसकी तुलना में अगर हम चेक करते हैं तो 9% की डेट रही है, यानी 91% कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। तो हमारा टारगेट लाइन है 85% मिनिमम रिजर्व्स होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम सिर्फ एक साल यानी 2022 में देख सकते हैं कंपनी ने वो टारगेट को अचीव कर लिया है। आगे बात करते हैं कैश फ्लो से। कैश फ्लो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कैश को जोड़ते हुए कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग को, यानी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक नेगेटिव फिगर होती है। ये इससे पता चलता है कि कंपनी ने जो पैसा बनाया है वो उसको कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंशन में इस्तेमाल कर रही है नहीं, ये देखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो अगर पॉजिटिव नंबर दोनों को जोड़ के पॉजिटिव नंबर मिलता है तो ये हमें यानी अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर नेगेटिव नंबर है तो ये ठीक नहीं है। तो इसी तरह से अगर देखेंगे 2017, 18, 19 में नेगेटिव नंबर नजर आ रहा है और 2020 से 22 तक अगर देख सकते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर है। आइए हम बात करेंगे रेशियोज में। रेशियो से पता चलता है कि कंपनी का जो इक्विटी और डेट को मिला के जो रिटर्न्स मिली है, इसे हम देख सकते हैं कि कितना मिला है। तो वो रिटर्न्स रहेंगी हमारी और वो सीई। तो 15% का हमारा टारगेट लाइन है। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ने लीस्ट 9% की और वो सीई बनाई है और हाईएस्ट 45% की और वो सीई है। यहाँ देख सकते हैं अबव द टारगेट लाइन तकरीबन 4 बार ऐसा है जहाँ पे टारगेट के अबव कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है। आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। यहाँ देखना होता है कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स यानी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 45% की है और एफआईएस और डीएस के पास 11 से 10% के आसपास है और पब्लिक के पास 30% है। यानी ये क्वार्टर्स का डेटा है। तो हर क्वार्टर में यानी 45% की ही नजर आ रही है ज़्यादा। यहाँ पे हमें इंक्रीज या डिक्रीज नजर नहीं आ रहा है। हमें इसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। ऑल टाइम रिटर्न, जो वीडियो की शुरू में मैं कहा था कि लॉन्ग टर्म में बनता है पैसा, तो ये देखेंगे कितना इस कंपनी ने बनाकर दिया है। 2010 में हम इस कंपनी का शेयर खरीदे होते तो 17 रुपया में आपको मिल सकता था और आज इसकी प्राइस है 1806। तो ऑल टाइम इसका देखेंगे तो 10,000% से ज़्यादा इसने ऑल टाइम रिटर्न्स दिया है।
अगर सीएजीआर की बात करते हैं पिछले 10 सालों में 52% की, अगर 10,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए होते 10 सालों में 52% की सीएजीआर के बेसिस पे आपको वो 10,000 रुपया 6,50,000 पर 8,000 बन जाते हैं। तो सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो आपको पिछले 5 सालों में यानी परफॉर्मेंस यानी देखने मिल रही है, बेहतरीन है। शुरुआत में कहीं पे थोड़ा कम है। और सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ नज़र है कंटिन्यूसली। सेल्स ईयरली सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो इसको हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर यानी मार्जिन के अबव ही है, यानी टारगेट के अबव ही है। और ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 सालों में ही हमें ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टारगेट के अबव नज़र आ रहा है। इसके लिए मैंने एवरेज यहाँ पे थंब दिखाया है। और अगर बात करते हैं रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स की तो कंपनी लगातार अपने डेट को रिड्यूस कर रही है और भी इसको हम मॉनिटर करना होगा, तो इसलिए मैंने एवरेज यहाँ पे दिया है। और ऑपरेटिंग कैश और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग में देखेंगे तो इक्वली है 50% के लिए, तो एवरेज से भी ये थोड़ा डाउन है, इसको और मॉनिटर करनी पड़ेगी। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो ये भी अगर आप देख सकते हैं तो 4 बार ऐसा है जो टारगेट के अबव नजर आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके लाइक करने से मुझे मिलती है मोटिवेशन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।